गुड मॉर्निंग एवरीवन। बीएससी फर्स्ट पेपर का क्लास है। बीएससी फर्स्ट ईयर में आप लोग फर्स्ट पेपर पढ़ रहे हैं। फर्स्ट पेपर का टॉपिक है आपका लॉन्गिट्यूडिनल वेव इन गैस। इसके पहले आप लोग ट्रांसवर्स शो कर चुके। ट्रांसवर्स के अंदर निकी पार्टिकल जो है उस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, उसके अपोजिट डायरेक्शन को खींचते हैं। उसके जितना डायरेक्शन के लिए वेलोसिटी के लिए इक्वेशन आप लोग निकाल चुके हैं। यहाँ पर बात करते हैं लॉन्गिट्यूडिनल की। यहाँ ट्रांसफॉर्म जो है जिस डायरेक्शन में पेड़ मूव कर रही है, गैस मूव कर रही है, उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होता है। उसकी इक्वेशन को सॉल्व करना है। यहाँ पे हम कंसीडर करते हैं कि एक सिलेंडर है जो कि एक्स डायरेक्शन के रिप्रेजेंटेटिव है। इस एक्स डायरेक्शन में गैस जो है वन इनटू अनदर एंड फ्लो कर रही है। इस फ्लो के अंदर स्मॉल एलिमेंट कंसीडर करा है, दैट इज ए बी सी डी। ये स्मॉल एलिमेंट को कंसीडर करा। ओरिजिन्स में इनिशियल ऑफ ए यानी कि उसका डिस्टेंस x है और b वाले का स्मॉल एलिमेंट है, दैट इज डेल्टा x। डिस्टेंस विल बी x प्लस डेल्टा x। अभी ये स्टेशनरी है तो उसके स्टेशनरी की कोण में x और डेल्टा x है। चूँकि गैस मूव कर रही है विथ वेलोसिटी v मूव कर रही है और इस पूरे ट्यूब का जो एरिया है विल बी अल्फा। तो आफ्टर सम टाइम ये जो ए बी एलिमेंट है ये गैस के साथ मूव करेगा, कुछ डिस्टेंस में कवर किया। तो जो डिस्टेंस है ए जो है वो वाई डिस्टेंस शिफ्ट होता है। जब ए रेडियस पे शिफ्ट होगा दैट इज डिस्टेंस विल बी वाई। तो बी से जो बी डेस का डिस्प्लेसमेंट है दैट इज डेल्टा वाई। एक्स के अंदर ही दोनों डिस्प्लेसमेंट है, उसमें एक्स वाई एक्सिस का कोई डिफरेंस नहीं है। तो पार्टिकल इनिशियल जो मूव करा दैट इज एक्स एंड डेल्टा एक्स मूव कर जाएगा दैट इज वाई प्लस डेल्टा। तो जो ए बी की जो मोटाई है उसको जो निकालना है तो बी में से ए को माइनस कर दूंगी, बी में से ए को माइनस कर दूंगी तो ये कितने का जाएगी, दैट इज विल बी डेल्टा एक्स। चूँकि एक्स प्लस डेल्टा एक्स में से एक्स को माइनस करती हूँ तो विल बी इक्वल टू द डेल्टा एक्स। अगर मुझे इस ए बी की वैल्यू निकालनी है तो ए बी के लिए जितना बी में बी डैश में से ए डैश को माइनस करो, दैट इज कितना है आपका एक्स प्लस डेल्टा एक्स। यहाँ से यहाँ तक एक्स प्लस डेल्टा फिर यहाँ से यहाँ तक की पाई की वैल्यू, उसमें से एक्स और वाई को माइनस करो। कहने का मतलब ये है कि बी वाले का और बी डैश प्लस ए और ए डैश को माइनस कर तो वैल्यू कितनी हो जाएगी एक्स प्लस डेल्टा एक्स वाई प्लस डेल्टा वाई में से एक्स वाई को मैं माइनस कर दूँगी एंड द डिफरेंस विल बी डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा वाई की वैल्यू। ये ए डैश और बी डैश की वैल्यू क्या होगी। अब इनिशियल वॉल्यूम की वैल्यू किसके बराबर होती है, स्मॉल एलिमेंट एरिया वैल्यू के बराबर होती है। तो ए बी दैट इज डेल्टा एक्स, तो अल्फा डेल्टा एक्स की वैल्यू के बराबर ये इनिशियल हो गया। फाइनल के लिए निकालूंगी तो डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा वाई की वैल्यू के बराबर। दिस वाज इक्वेशन नंबर 3 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 4। अब दोनों में से चेंज निकालना है। इक्वेशन फर्स्ट इज द इनिशियल यानी कि यहाँ पे जो था जब उसका वॉल्यूम कितना है, जो यहाँ पे पॉइंट चला गया तो उसका वॉल्यूम कितना है डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा। इन दोनों के बीच का अगर मुझे डिफरेंस निकालना है, डिफरेंस कितना आएगा, दोनों में से माइनस कर दो। फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल दैट इज फाइनल इज अल्फा डेल्टा एक्स प्लस अल्फा डेल्टा। इस इक्वेशन में से इसको माइनस कर दो, जब माइनस करोगे वैल्यू कितनी हो जाएगी अल्फा डेल वाई अल्फा डेल वाई। यहाँ पर डेल्टा एक्स मल्टीप्लाई डायरेक्ट होने का चाहिए। इक्वेशन इज फॉर्म करेक्ट। नाउ द चेंज इन स्ट्रेंथ आप लोग यंग मॉडल से पढ़ चुके हैं। फर्स्ट ईयर में वही कराई थी, उसके अंदर आप लोग पढ़ चुके हैं कि वॉल्यूम स्ट्रेस जो होता है चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। ये आपका चेंज वॉल्यूम आ गया और ये था आपका ओरिजिनल वॉल्यूम जब कोई वॉल्यूम नहीं था। चेंज इन वैल्यू अपॉन ओरिजिनल, अल्फा से अल्फा का टर्म कैंसिल, डेल्टा एक्स से डेल्टा एक्स, तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ विल बी डेल वाई बाय डेल एक्स, दैट इज इक्वेशन नंबर 6। अब वी नो दैट
जब भी वॉल्यूम में चेंज आएगा दैट इज के, लेंथ में आता है तो बाय, वॉल्यूम में है तो के, यानी कि बल्क मॉडुलस है तो बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला होता है वॉल्यूम स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूम स्ट्रेन, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, क्योंकि वॉल्यूम की बात कर रहे हैं इसलिए वॉल्यूम स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूम स्ट्रेन, और वॉल्यूम स्ट्रेस is equal to 4F upon E, और F upon E will be equal to the pressure, so pressure upon volume strain. यहाँ पर लिखा है K is equal to minus P, P means pressure and del y by del x is the volume strain, equation number 6 से लिखा है। अब यहाँ पर मैंने माइनस लिखा है क्योंकि माइनस इंक्रीज नहीं हो रहा है, जब वैल्यू पार्टिकल जो गैस फ्लो कर रही है उसकी फॉर्म में वैल्यू इंक्रीज नहीं हो रही बल्कि उसके अपोजिट मूव करने के कारण उसकी वैल्यू कम हो रही है। जब वैल्यू कम हो जाती है तो वी विल यूज द साइन नेगेटिव, एंड दिस भी ये डेटा इक्वेशन समझेंगे, ये इक्वेशन आपके प्रेशर नेगेटिव और नेगेटिव ब्लड के प्रेशर के वैल्यू